चलो, तो आज का आप लोग सबने पढ़ लिया होगा क्या टॉपिक है हमारा, है ना? Yes. दिख रहा है सबको क्या क्या निकालना है बच्चे? पहले तो हमने डिफरेंशिएट करना है नेट फोर्स और नेट टॉर्क को, राइट? कि फोर्स और टॉर्क आपस में कैसे डिफरेंट है, ये तुमने 11th में पढ़ा हुआ है वैसे, बट मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा इसका। नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, कौन पढ़ेगा? नीचे क्या लिखा हुआ है? सर कौन हम्म सी? सर सर लास्ट वाली लाइन ना। लास्ट सेकंड वन। सेकंड लाइन, सेकंड ऑब्जेक्टिव। सर एबल टू Able to calculate torque on electric field and how it will align itself in क्या लिखा है एक्सटर्नल फील्ड। टनल फील्ड, है ना? कैलकुलेट करेंगे टॉर्क, पहले तो समझेंगे कि फोर्स टॉर्क में फर्क क्या है, फिर कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। अब वो टॉर्क लगती क्यों है ये सब पता चलेगा आज। एबल टू डिफरेंशिएट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज जो हमने फोर्स के टाइम बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने पर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारा खत्म हो चुका है आज। ठीक है, डाइपोल के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, मतलब कंटिन्यूस चार्ज का नहीं, नॉर्मल चार्जेस का, जो सिंपल डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं उनके लिए। तो आज परमिटिविटी समझ में आ जाएगी। एक ही दिन दिक्कत आएगी तुम्हें इसमें ज्वाइन होने में, है ना? तुम्हें जूम ज्यादा अच्छा लगेगा गूगल मीट से बाद में। चलो, अब बात करते हैं सर, ये टॉर्क और फोर्स का क्या फंडा क्या है, पहले तो ये समझते हैं। टॉर्क एंड फोर्स, फोर्स के बारे में तो सबको पता होगा, राइट? दिख रहा है ना जो मैं टाइप कर रहा हूँ? Yes, sir. तो यस फोर्स के सर। बारे में सबको पता है। क्या होता है फोर्स? सिंपल सी लैंग्वेज सर, जितना कोई पुश और पुल करता है, राइट? ऐसा ही बोलते हो ना? Yes, हाँ। sir. तो फोर्स और टॉर्क में फर्क क्या है, कौन मुझे बताएगा? टॉर्क सबने सुना हुआ है वर्ड 11th Yes. में, Yes, सबने sir. सुना हुआ है। तो टॉर्क होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर हमको तो बोला था कि फोर्स की तरह ही होता है बट डिफरेंशिएट। हाँ, सही बोला था कि फोर्स की तरह ही होता है, बट क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत? सर अगर टर्निंग बिल्कुल, की करते हैं फोर्स। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बोला? सर हर्षिता। वेरी गुड, टर्निंग इफेक्ट, वेरी गुड, ऑफ फोर्स। अब इसमें क्या चीज है सर? फोर्स की जब हम बात करते हैं ना बच्चे, लीनियर मोशन में करते हैं। कैसे करते हैं? लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल सर, एक बार एक बच्चे को मैसेज कर दूं। इसका माइक ऑन है, ऑफ कर दो। चलो, अब देखो, ये एक फोन फोन है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये लीनियर मोशन कर रहा है, राइट? Yes, sir. एकदम यस है। सर। ये भी देखो, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे तो भी फोर्स मोशन कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तब भी मोशन कर रहा है। तो कोई भी पुश पुल करने से जो बॉडी मोशन हो रही है, लीनियरली मोशन, उस पे फोर्स बोल लेते हैं हम उसको। लेकिन यही अगर मैं इस पे क्या कर दूं सर, देख रहे हो अभी ये क्या लीनियर मोशन है? अभी ये नो सर। कैसा मोशन है? एक किस्म से सर्कुलर बोल सकते हो तुम फिलहाल के लिए, मतलब टर्न हो रही है बॉडी, है ना? ऐसे जैसे गन्ने का जूस तो सबने पिया होगा, राइट? हाँ जी Yes. सर। Yes, उसमें वो sir. हाथ से निकालते हैं जब गन्ने का जूस, सबने देखा होगा, है ना? Yes. हाथ से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो पूरी सी रोड ऐसे घुमाते हैं ऐसे करके, है ना? ऐसे करके, याद आया? देखा होगा Yes. सबने हाँ ऐसे। ये। Yes, sir. ऐसे बार होता है ना एक, ये वाला बार सा होता है। इसको वो एक इस साइड से खींचता है पहले, फिर इधर से ऊपर की तरफ खींचता है, इधर से नीचे की तरफ, फिर वो गन्ना वाला गन्ना पीसता है ना, ऐसे करके। याद आया? सबको दिखता है? ये बात तो समझ में Yes. आ गई, है ना? तो ये भी टॉर्क होती है। क्या होती है एक्चुअल में? टॉर्क होती है। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क बोलेंगे सर। टॉर्क कैसे? क्या इसमें लीनियर मोशन हो रहा था? नो सर टर्निंग। ठीक है बच्चे, तो अब यहां से देखो ध्यान से, ऐसे ये टॉर्क सबने देखा हुआ है ना, गन्ने वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये उसका बार होता था, बीच में गन्ना रखता था, वो ऐसे पीसता, ऐसे रोटेट होता था, है ना? सब बोलो यस जिसने सुना हुआ है। यस सर। हाँ, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना समझ में आएगा। तो सर वो आगे तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो घूम रहा था। तो टॉर्क में भी ऐसा ही होता है, चीज घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हम
अपना दरवाजा होता है हमारा, होता है ना घर का दरवाजा, उसको हम ऐसे Yes. खोलते हैं, वो लीनियर मोशन तो नहीं करता, वो भी टर्न होता है ना, ऐसे खुलता है फिर बंद होता है, फिर खुलता है फिर बंद होता है। एक एक्स, ये देखो ये एक एक्सिस होती है ऐसे, और यहाँ पर हमारा ये दरवाजा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसको भी, इस पे भी हम क्या लगाते हैं बच्चे एक्चुअल में? Torque. टॉर्क लगाते हैं, फिर ये खुल जाता है थोड़ा सा, तो इस पे भी टॉर्क लग रही है सर, इस पे भी टॉर्क लग रही है, खुल जाएगा खुल जाएगा खुल जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सिस ही चेंज कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, है ना। इसको मैं खींचता हूँ तो टॉर्क, कभी तुमने सोचा है दरवाजे का हैंडल कहाँ गिवन होता है तुम्हें? यहाँ कहीं गिवन होता है ना ऐसे, Yes, अभी. इसको पकड़ के खींचते हो, दरवाजे का हैंडल अगर यहाँ गिवन होता तो क्या खुल पाता क्या दरवाजा? खुल तो जाता। और अगर यहाँ पर ना गिवन हो के यहाँ पर गिवन होता तो, रेड में, येलो में और ब्लू में, कौन से हैंडल को खींचोगे तो दरवाजा खुलेगा आसानी से? Sir, red one. रेड वाले, सारे लगे भी वही होते हैं, कभी बीच से तो नहीं खुलता, कभी कोने के पास से। ये वो एक्सिस है, ये यहाँ जहाँ पे नट लगते हैं ना Yes, दरवाजे sir. में, ये वो एक्सिस है सर। और ये दरवाजा है हमारा, तो यहाँ से भी खोल सकते हो, खोल तो वहां भी सकते हो। हैंडल कभी सोचा बीच में क्यों नहीं लगा दिया हैंडल, साइड में ही क्यों लगाते हो? No, sir. इसके पीछे भी किसका हाथ है बच्चे? निकल जाता है. इसके पीछे भी किसका हाथ है? Torque. फोर्स। तो सर ये जो भी टर्निंग इफेक्ट होता है, लगती इसमें भी फोर्स है, लगती इसमें भी क्या है? फोर्स है। लेकिन ये फोर्स क्या करती है? टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है बच्चे, टर्निंग इफेक्ट। आमतौर पे हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक नीचे की तरफ है, दिख रहे हैं? एक ऊपर, डिफरेंट पॉइंट पर है लेकिन एक ही एक्सिस पर है, दिख रहा है? एक ए पॉइंट पर एक्ट कर रही है, एक बी पॉइंट पर एक्ट कर रही है। तो बॉडी इधर से ऐसे जा रही है, तो इसको रोटेशन मिल, रोटेशन। तो कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन सेम एक्सिस बट डिफरेंट पॉइंट्स, बट डिफरेंट पॉइंट्स, सेम एक्सिस बट डिफरेंट पॉइंट। अभी देखेंगे यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर देखना अब क्या है, इसका क्या सीन होता है सर। अब यहाँ पर समझाना, जो काम लीनियर मोशन में किसका होता है? फोर्स का, वो रोटेशन में किसका होता है? टॉर्क का। याद रखना इस बात, लीनियर में जो काम फोर्स कर रही है, रोटेशन में वो काम टॉर्क कर रही है सब, बस ये दिमाग में रख। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पर मैं पूरी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो 11th की पार्ट है, हम एक बार जनरल फॉर्मूला बताएंगे तुम्हें। टॉर्क को लिखते हैं टो, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे आर क्रॉस, सबने सुना भी होगा, आर क्रॉस B. एफ, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि कैसा प्रोडक्ट है सर ये? बताया हुआ है कैसा प्रोडक्ट है, देखो डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो कैसा आता है? हमेशा वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट से जो आता है वो, सर वो स्केलर. एग्जाम्पल बताओ डॉट प्रोडक्ट का कोई जो स्केलर हो, अभी पढ़ा है ताजा ताजा। आप पता लगेगा कितना पढ़ते हो, परसों ही पढ़ा है, कल और परसों। डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल, बारिश की बूंदे, घड़ा पड़ा है, बारिश की बूंदे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे याद नहीं दिलवाऊंगा, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए किसका कौन सा डॉट प्रोडक्ट होता है, किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में। वेरी गुड। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सर आर क्या है और एफ क्या है? एफ तो तुम्हें पता है, एफ क्या है बच्चे? फोर्स. एफ फोर्स। तो ये फोर्स दिख रही है, ये फोर्स, ये गन्ने के जूस वाले की उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं हम, उस बार के ऊपर। तो एक फोर्स दिख रही है तुम्हें लगती हुई एफ, नीचे की तरफ, यस सर. ये हो गया। अब इससे टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगी? फोर्स से ही प्रोड्यूस हो रही है, देखो। और ये होता है सेंटर इसका, सपोज करो सेंटर सेंटर सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट घूमते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट. पॉइंट के अबाउट। अब देखो मैंने वो पॉइंट मान लिया, सपोज करो ओ, दिख रहा है? यस. इस ओ के अगर मेरे को ओ के अबाउट पॉइंट
ओ के अबाउट टॉर्क निकालनी है, ये मतलब ओ के अबाउट रोटेशन हो रही है, तो मुझे टॉर्क निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस देख, उसको क्या बोल दिया? R लेकिन ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? देखो कैसा होना चाहिए? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे किससे? कोर्स से। फोर्स, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से, मतलब फोर्स की लाइन ये है ना, देखो, yes sir है ना, ये फोर्स है और ये आर है। इस केस में मैं टॉर्क को सिंपल लिख दूंगा आर इंटू में एफ। क्यों सर आर इंटू में एफ लिख दो इस केस में? क्यों इसमें आर एफ साइन थीटा को लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो पहले से ही क्या है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है pending क्या? अगर yes ऐसा हो, सपोज करो, सपोज करो ये केस हो, ये मेरा फोर्स लग रहा है बच्चे, या मेरा ये सपोज करो ये मेरा आर दे रखा है, और ये थीटा दे रखा है, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, दिख रहा है ये। yes तो अब कौन सा आर लोगे? तुम खुद बताओ। हमें हमें पता है अगर टॉर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब आर एफ। साइन थीटा। चलो हम ये बताएंगे नहीं अभी, आर क्रॉस एफ है ना, लेकिन तुम्हें पता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ कर दो सिर्फ, लेकिन वो आर कैसा होना चाहिए? perpendicular किससे किससे? कोर्स की लाइन। फोर्स से। तो मैं इसको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ये आसान तरीका है इसको समझने का बस, इसीलिए। ठीक है, तो सर ये आर है, ये एफ है, आर। तो अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दो कंपोनेंट होंगे ना इस आर के, yes sir एक ये वाला और एक ये वाला। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? बोलो थीटा बच्चे। की लाइन वाला। हाँ ये थीटा। वाला। इस केस में यहाँ पर ये आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, कोस की फॉर्म में आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये जो हम yes जनरल फॉर्मूला लेते हैं, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे, वरना ये वाला मेथड देख के ना तुम, सर यहाँ पे आर एफ कोस थीटा कैसे आ रहा है? देखो सपोज करो ये आर है, अब यहाँ पर ना इस पॉइंट पे अबाउट थीटा डिग्री पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बच्चे? थीटा डिग्री पर एक फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ से तुम आसानी से समझोगे, हालांकि वहां से भी समझ सकते थे, बिल्कुल आसान था वो भी। एफ आर। अच्छा सर अब एक बात बताओ, मैंने बोला है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसकी एक्सिस से? कौन सी लाइन ऑफ एक्शन से? फोर्स की लाइन। फोर्स। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से, मतलब जिस लाइन पर फोर्स एक्ट कर रही है उसके परपेंडिकुलर। तो इस आर के दो कंपोनेंट होंगे क्या? तुमने आर क्रॉस एफ याद नहीं करना तो मत करो, तुम सिर्फ ये याद रख लो आर और एफ को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आर कैसा होना चाहिए? perpendicular या ऐसा कर दो, आर और एफ को मल्टीप्लाई करना है, एफ आर के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। दोनों बात सेम है। अब ये एफ और आर को मल्टीप्लाई करने से कोई बात बनेगी क्या मेरी? नहीं बनेगी सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है क्या अभी? no नो। तो नहीं सर अब दो तरीके हैं, अब एफ को क्या कर दूं? डिसॉल्व वो कर दूं, कंपोनेंट में तोड़ दूं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको क्या बोलूंगा? एफ कौन सा थीटा? साइन थीटा। कोस। थीटा कोस। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है बच्चे? कोस कोस sir थीटा। कोस थीटा। एफ कोस थीटा। और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा? एफ। sin theta तो बचाओ बच्चे, अब बताओ कौन सा को कंपोनेंट लूं, एफ साइन थीटा या एफ कोस थीटा? साइन sin एफ theta साइन थीटा। क्यों सर? परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ परपेंडिकुलर वाला लेना है। तुम खुद भी देख लो बच्चे, ध्यान रखो भाई, अगर मैं इस पॉइंट को अबाउट, अगर मैं एफ एफ कोस थीटा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स वाली में। अगर यहाँ पर कुछ चीज है, अगर मैं किसी एक्सिस किसी पॉइंट के अराउंड इसको घुमाना चाहता हूँ, तो ये वाली फोर्स घुमा पाएगी उसको, या इसके ये वाली फोर्स घुमा पाएगी? एफ कोस थीटा या एफ साइन थीटा? भाई ये समझ लो यही साइन पॉइंट है। एक तो एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में लग रही है, दिख रहा है इधर yes इधर, sir और एक थीटा। साइन थीटा ऊपर परपेंडिकुलर लग रही है। तुम खुद बताओ कौन सी फोर्स घुमा पाएगी इसको? परपेंडिकुलर। साइन परपेंडिकुलर भाई थीटा। ना, वो इधर लगेगी तभी तो ये घूमेगा ना ऐसे। yes sir एफ कोस थीटा तो क्या करवाएगी इसको? लीनियर मोशन कराएगी, है ना, ऐसे ऐसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी। लेकिन एफ साइन थीटा इसको कैसे करेगी सर? घुमाएगी। rotate समझ में आ रहा है ना?
Yes, sir. Yes, तो sir. पहले वाले में भी ऐसा ही था, ऐसे करते हो आर अगर ऐसा हो तो भी हम ले लेंगे, लेकिन उस केस में फिर तुम्हें परपेंडिकुलर ये वाला होता, वो कोस वाला कंपोनेंट होता, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलें आगे, Yes, sir. को भी हम कर देते हैं वैसे, मैं इसको कोस 90 माइनस थीटा में भी कर सकता हूँ। चलें आगे। तो अब यहाँ तक तो टॉर्क की बात समझ में आ गई। तो टॉर्क, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या रिलेशन है, ये अभी सोचना, लास्ट में जाते जाते इसका आंसर देंगे। ठीक है, होमवर्क तो नहीं है, लास्ट में जाते जाते आंसर। ठीक है, कि सर ये वाला और ये वाला जगह हैंडल क्यों नहीं बनाया जाता। ठीक है, Yes, sir. चलो अब देखो, अब क्या करेंगे हम। अभी जो डाइपोल पढ़ा था ना, जिसके अंदर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, Distance. जिसको डी भी बोल सकते हैं, 2a भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर। अब इसी डाइपोल को बच्चे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया, Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया सर, लेकिन सीधा नहीं रखा। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिख रहा है, Yes. Yes, sir. और मैंने डाइपोल को रखा बच्चे ऐसे, दिख रहा है, ये उसका शायद मान लो माइनस क्यू, ये क्या मान लो प्लस क्यू। अच्छा, ये जो लाल वाला है ये क्या बनाया है, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, कौन सी कहाँ से कहाँ होता है, डायरेक्शन उसकी। Positive to negative. बहुत Positive, बढ़िया, negative. बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए। चलो सर, ये क्यों बता रहे हो अभी बताएंगे। सर अब ये एक डाइपोल तो पढ़ा है, डाइपोल लेकिन कैसे पढ़ा है सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है सर। Field. तो सर अब क्या होगा इसके लिए, सपोज करते हैं अब इसको। अब एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका, दिख रहा है ये वाला सेम बात है दोनों, बस इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर कर दिए। अब बताओ इसको क्या होगा सर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना सर। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको बहुत आसानी से तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है सर, Positive की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे सर, ये रेड वाला सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इससे जा रहा है तो पॉजिटिव साइड ये वाली है ना। Yes, sir. तो Yes, सर sir. ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, Positive. पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये इस तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट Yes, साइड, sir. क्योंकि पॉजिटिव कहाँ है, Left. लेफ्ट साइड। Left और में. ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होना चाहेगा, Negative. राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, मतलब ऐसे Right नीचे, ऐसे ऐसे। सपोज करना ये ऐसे जाना चाहेगा, ये इनके पास जाना चाहेगा, है ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, दिख रहा है, Yes, sir. सबको समझ में आ रही है क्या हो रहा है। Yes, sir. ये नेगेटिव के पास जाना चाह रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव के पास जाना चाह रहा है, ये पॉजिटिव के पास जाना चाह रहा है। ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, ऐसा समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है सर, ये नेगेटिव के पास जाना चाह रहा है, वो पॉजिटिव के पास जाना चाह रहा है सर। अच्छा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एक्चुअल में अब क्या है, ध्यान से देखना सर। तुम्हें पता है जब भी एक फील्ड फील्ड होती है सर, फील्ड है, उसको अगर चार्ज को अगर मैं फील्ड में रखूं तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है ना, उस फोर्स का कैसे निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है वो, M. हमें नहीं नहीं, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एफ इज इक्वल टू QE. क्यू ई, निकालते हैं ना यही। Yes, sir. तो मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इसको ऊपर भी ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रही होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट। Yes. ऐसे ही इसके ऊपर भी लगेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड इसका भी क्या होगा, क्यू मल्टीप्लाई बाय। You multiply by. देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगी, Sir, Zero. जीरो। नेट फोर्स जीरो होगी, क्या होगी, नेट। Net for 0. लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो ये
सेम एक्सिस पर लग रहे हैं बट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स, बोला था ना, सेम एक्सिस बट डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो टॉर्क। वेरी गुड। क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क। अब ये गन्ने वाला जूस वाला नहीं बन गया एक किस्म से, एक Yes, फोर्स sir. ऐसे एक Yes, फोर्स ऐसे, sir. तो सर Yes, नेट sir. फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्योंकि सेम एक्सिस और डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हैं तो इनके अंदर क्या क्या होगा जनरेट अब? Torque. और इस टॉर्क के कारण इनके अंदर क्या आएगी सर? Rotation. रोटेशन। क्योंकि पता है ना टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, अभी किसी बच्चे ने बताया था, हर्षिता ने, Turning. टर्निंग इफेक्ट। याद आया? टर्निंग Yes, इफेक्ट। तो ये भी टर्न होंगे, अभी टर्न होंगे सर, टर्न होंगे। तो तुम्हें देखो ना, ये टर्न होंगे, टर्न होंगे, टर्न होंगे, टर्न होंगे, टर्न होंगे। तो देखते हैं अभी। सर ये अगर टॉर्क है, फोर्स है, अगर मैं इसकी टॉर्क टॉर्क लगेगी, नेट फोर्स तो क्या है सर? जीरो जीरो। तो टॉर्क निकाल देते हैं। टॉर्क क्या होता है? आर को एफ से मल्टीप्लाई करना है ना सर, लेकिन वो एफ कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। या अब ये वाला फॉर्मूला भी लर्न कर लो, आर क्रॉस एफ, जिसको आर एफ साइन थीटा बोलते हैं। चाहे ये वाला कर लो, लेकिन इसमें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर परपेंडिकुलर एफ, राइट। yes. चलो सर, फोर्स तो Yes. तुम्हें पता है क्या है? क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। तो फोर्स की जगह तो क्यू ई लिख दूं, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला क्या? देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, चाहिए होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो बना रहा हूं मैं, यही नहीं होगा यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सर बोलो 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 बोलो, Yes, राइट और sir. रॉन्ग? हाँ। तो अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। पहले वहां से भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन देखो, यही बनाया था मैंने। एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है। अब ये सर कहोगे परपेंडिकुलर कैसे सर, ये क्या सीन हो गया? अभी बात करते हैं। सर यहाँ पर आपने जो बताया था, ये हमने देसी भाषा में बताया था, बिल्कुल बताया था या नहीं? Yes, sir. बात की थी ना इसको। अब ध्यान से यस देखना सर है एक बार, इसी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं। अगर मैं इसी फोर्स को ऐसे बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. हमने बोला क्या था, ये तो मैंने बना दिया, शायद ऐसे ही बना दिया हुआ। हमने क्या बोला था, ये वाला चार्ज कहाँ जाना चाहेगा, कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव राइट लेफ्ट या राइट? क्या बोला था? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट मैंने इसको टिल्ट क्यों बना दिया था, मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों बना दिया था। लेफ्ट साइड जाना चाहेगा तो ये इसका क्यू ई, ऐसे ये राइट साइड जाना चाहेगा तो ये इसका क्यू ई, ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. है ना? यस कोई बात नहीं। यस सर अब एक बात बताओ सर, ये लेफ्ट साइड जाना चाहेगा, ये राइट साइड जाना चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सर क्यू ई। अब ध्यान से बताओ मुझे सर, अगर फोर्स, वो पिछली बार मैंने शायद उल्टा बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लो। अब ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स ये लग रही है, दिख रहा है ऊपर वाले फोर्स को मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसी लग रही है ना क्यू ई, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। यस तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा बताना मुझे? वर्टिकल में। यस सर तो वर्टिकल कहाँ होता है सर, ये वाला ले ले क्या? कोई दिक्कत? यस सर कोई दिक्कत नहीं, इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। चलो ऐसे ही इस ये फोर्स को मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है क्यू ई, इसका परपेंडिकुलर भी कहाँ होगा सर? वर्टिकल में। वर्टिकल में चलो, लेकिन हमें पता है सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि मैं डी मान रहा हूँ, तुम 2a भी मान सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन में हमने डी लिख रखा है, इसलिए डी बोल रहा हूँ, ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, 2a भी लिख दोगे क्योंकि हमने सीख रखा है। सर अगर ये डी है सर, ये डी है अगर, ध्यान से देखना, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये डाइपोल कितने एंगल पर है? अगर थीटा एंगल पर है, कितने एंगल पर है बच्चे? थीटा 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 एंगल पर है, मैं व्हाइट से दिखा देता हूँ, थीटा एंगल पर। तो इस, अब क्यू ई तो ये रहा सर। अब हमें फोर टॉर्क निकालने के लिए क्यू ई के साथ कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? R. आर तो लेंगे, लेकिन वो आर कैसा होना चाहिए? एफ की जगह तो लिख दिया क्यू ई, लेकिन आर कैसा होना चाहिए? आर। तो क्या क्यू ई और डी आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ये देखना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है क्या? नो सर नहीं बन रहा सर। या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है क्या? नो सर नहीं बन रहा। तो इसको हटाओ, ये पिछले वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं बच्चे।
अच्छा सर, नहीं बन रहा, तो फिर भी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हम ले लेंगे सर, डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी थीटा कोस थीटा, यही होगा ना। देखो डी ऐसे है तो डी कोस थीटा, और इसके ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? डी साइन थीटा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। साइन थीटा सर। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ध्यान से, लास्ट में जाते जाते ना ये बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। अभी तो थोड़ी डेरिवेशन पार्ट है। ये डी साइन थीटा, इसी को पैरेलल यहाँ पर भी रख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो सर। इसको डी साइन थीटा यहाँ पर भी बोल दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ जी। चलो अब मुझे बताओ, एफ के साथ कौन सा कंपोनेंट लूं, डी कोस थीटा या डी साइन थीटा? डी साइन थीटा। बताओ बताओ बताओ, कौन सा लूं? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। ये सर वैसा ही नहीं बता दिया गया जैसे यहाँ पर पढ़ा था हमने अभी अभी। ये एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा वाला सेम बात हुई है, बस वहां पर एफ को रिजोल्व किया था, यहाँ पर किसको कर दिया? डी को। डी को या आर को, है ना। तो फोर्स तो ऐसे लग रही है सर हॉरिजॉन्टल में, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या है? डी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दो क्यू ई डी साइन थीटा। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसी को यहाँ पर देख, आंसर आते से 90% हमारा हो गया। ये दिख रहा है क्या? क्यू ई डी साइन थीटा, यही हमने निकाला है और कुछ नहीं किया बच्चे। क्यू ई डी साइन थीटा। अब तुम्हें पता है क्यू ई डी साइन थीटा, सर क्यू इंटू डी क्या बनता है सर? क्यू चार्ज को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? डाइपोल मोमेंट यानी पी, और ई तो है ही साथ में, साथ में क्या आ गया? साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया ना पी ई साइन थीटा, और पी ई साइन थीटा का मतलब पी क्रॉस ई। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई किस केस में बच्चे? जब किसी डाइपोल को मैं कहाँ रखता हूं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? बस वो ध्यान रखना कि फोर्स मैंने, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बना दिया था पहले, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हें तो मैं बोल तो वही रहा था ना कि लेफ्ट साइड जाना है ना। डायरेक्शन तुमने भी नहीं बोला सर लेफ्ट बोल रहे हो लेकिन बना टिल्टेड रहे हो, ऐसे क्यों बना रहे हो सर फोर्स, है ना। सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बोल बोल दिया करो सर, आप बोल तो लेफ्ट ही रहे हो लेकिन आप बना ऐसे रहे हो फोर्स, ऊपर की तरफ। कोई बात। तो सर यहाँ पर देखो, अब अगर चार्ज ऐसे पड़ा है तो पॉजिटिव उसको कहाँ खींच, पॉजिटिव कौन सी साइड जाएगा? राइट साइड, और नेगेटिव कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाएगा। तो हमने देखा दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो क्या हो गई? जीरो। नेट फोर्स तो जीरो हो गई। लेकिन सर ये सेम एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है जिसको क्या बोल दिया? नेट टॉर्क। टॉर्क है। तो अब ध्यान से सुनना, टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क के कारण ही ये रोटेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहा है। तुम बताना कहाँ पर कैसा रोटेट होगा फाइनली, यहाँ से सब समझ में आएगा। देखो अभी तक हमको डेरिवेशन पे पहले बताओ, फिर मैं इसको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। क्लियर है सबको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पॉजिटिव, फिर मैंने सिंपल लिया, टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, आर क्रॉस एफ। आर कौन सा लिया? परपेंडिकुलर वाला। एफ की वैल्यू क्या थी फटाफट बोलो? क्यू ई। क्यू ई। और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी? डी साइन थीटा। साइन थीटा। और फिर मैंने क्यू, मैं डेरिवेशन को समराइज कर रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी? डी साइन थीटा। और क्यू इंटू डी को मैंने क्या लिखा था? पी डाइपोल। पी। और ई था ही, साथ में लिख दिया साइन थीटा। ये दो वर्ड की डेरिवेशन थी जिसमें हमने इतना टाइम लिखा। सिर्फ दो लाइनें ही लिखनी है ना इसमें, यस ये दो डेरिवेशन कंप्लीट है, बट इसको समझना है हमने भी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? आसान था। यस अब समझेंगे ये हुआ क्यों। तुम्हें पता है चार्जेस ने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चे मेरा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चे, राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव। पर ये मेरा डाइपोल था, मेरा एक ही बना रहा हूँ बस, ये मेरा डाइपोल था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो सपोज कर लेना पूरा फैला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर भी है और नीचे नीचे भी है, यहाँ पर भी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं तो बस एक जगह बताया है तुम्हें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बात तो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म। तो सर अब ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ फोर्स लग रही थी, इसको कहाँ पे लग रही थी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। इसको कहाँ लग रही थी? राइट। राइट। थोड़ा सा और अब ध्यान से देखना, वो मैंने दिखाया था ना परपेंडिकुलर वाला। आप जब मैं बोल रहा था तुम्हें कि सर फोर्स तो आप बोल रहे हो लेफ्ट, लेकिन आप फोर्स ऐसे दिखा रहे थे ना। यस सर। अब यस उसका सर। वो केस देखना, वो केस क्या था एक्चुअली, जो कि तुम्हें बोल देना चाहिए था, पर देखो यहाँ पर अब वो केस भी दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखना थोड़े टाइम बाद क्या हुआ होगा, 2 3 4। अभी जब इसके ऊपर फोर्स लगी होगी सर, ये थोड़ा सा इधर आ गया होगा लेफ्ट की तरफ, और ये थोड़ा सा किधर आ गया होगा, राइट की तरफ। राइट की तरफ। सर ये कुछ ऐसे नहीं हो गया होगा, ध्यान से देखना। ये थोड़ा राइट की तरफ आ गया, ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ गया सर, कुछ ऐसे हो गया क्या ये? यस सर। थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फोर्स अभी भी लेफ्ट पे लग रही होगी, इसके ऊपर राइट पे, थोड़े टाइम बाद ये ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा और टिल्ट। दिख रहा है? यस सर। अगर मैं ऐसे ऐसे यहीं पर बना देते हैं, ये थोड़े टाइम बाद ये फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगा, राइट? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसके थोड़े टाइम बाद और टिल्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल सीधा नहीं हो गया थोड़े टाइम बाद। देखो पहले ऐसे था, ये जो मेरा पेन साइज दिख रहा है, देख लो ध्यान से, मैं सारे केसेस बताऊंगा तुम्हें। ये ऐसा दिख रहा है पेन, पहले ऐसा था ना मेरा डाइपोल, ये यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़े टाइम बाद इसको लेफ्ट साइड खींचा, इसको राइट साइड खींचा, तो ये ऐसे हो गया। यस सर। थोड़े टाइम बाद और लेफ्ट साइड खींचा और राइट साइड खींचा, ये ऐसे हो गया। और यस। लेफ्ट साइड खींचा और राइट साइड खींचा, ये ऐसे हो गया। और लेफ्ट साइड खींचा और राइट साइड खींचा, ये ऐसे हो गया। और लेफ्ट और राइट ऐसा हो गया। देखो धीरे धीरे ये ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा। यस सर। इस जब ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, तो ये कैसा हो गया, बिल्कुल कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। मतलब थोड़े टाइम बाद इसकी ऐसी नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे था पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल भी मेरा कैसे हो गया, ऐसे ही पॉजिटिव। हो गया। ये नेगेटिव, ये ये पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या सबको? सर। तो डाइपोल मूव, डाइपोल देखो कैसा अलाइन हो गया, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। अब तुम इस पे फोर्स टॉर्क निकालते हैं, चलो अब टॉर्क निकालते हैं। ध्यान से देखना आप। सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, तुम मुझे बताओ। पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव के पास ही तो है। यस। यहाँ पर ये नेगेटिव ही तो होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है, और जहां से जा रहा होता है उसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव। अब तो ये नेगेटिव के पास ही है, अब ये कहाँ जाना चाहेगा, कहीं नहीं। सोच क्या, ऐसी नेगेटिव पर है सर, वो पॉजिटिव पर जाए, कहीं जाना चाहेगा क्या? इस अब ध्यान से देखना, अब ऐसा क्या हुआ, अब मैं इसको फॉर्मूले से भी बताऊंगा। सर टॉर्क पहले इसकी कंडीशन ये थी ना, देखो लगने से पहले पॉजिटिव यहाँ था नेगेटिव यहाँ था, ऐसा ही था क्या? यस सर। अब ये थी इनिशियल पोजीशन, ये क्या आई बच्चे, फाइनल। इस टाइम पर ऐसे फोर्स लग रही थी इस पे, ये भी क्यू हुई और ये भी क्यू। क्यों? उस टाइम पे नेट फोर्स जीरो थी, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स जीरो थी, नेट टॉर्क जीरो नहीं। नहीं थी। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर टॉर्क भी जीरो हो गई ना। तो यस तुम खुद सोचो, इसके ऊपर जो टॉर्क लगी है, उस टॉर्क ने क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया क्या, यस। इसकी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुतों को समझ नहीं आती।
किसकी डायरेक्शन में अलाइन कर दिया? इलेक्ट्रिक तो अब जब भी डाइपोल को रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर टॉर्क तुम अपने आप ही बता दोगे कैसे लगेगी, क्योंकि वो कैसा होना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना। अलाइन होना चाहेगा, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। अब ध्यान सुनना, टॉर्क डाइपोल पर क्यों लगती है? क्योंकि वो अलाइन होना चाहता है। क्यों होना, क्या होना चाहता है बच्चे? अलाइन। किसकी डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है? इलेक्ट्रिक अब तुम खुद देखो, अगर जिसको समझ में आ गया होगा ना वही समझ जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, देखो ध्यान से। कोई बच्चे, मेरे को समझ में आ गया, स्क्रीन पोज हो गई थी, मतलब पोज नहीं, मेरे से शेयर स्टॉप हो गया था, दिख जाएगी अभी। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ जी सर, आप हाँ भी। बच्चों, अब ध्यान से देखना इस चीज को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाल रहा हूँ, देखो इसको क्या हो गया भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहा हूँ बच्चे ऐसे। ये हमारे पास ऐसे है, दिख नहीं रहा। अभी बनाया ही नहीं, अभी बनाया नहीं, अब दिख रहा है? स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी थी क्या? सॉरी, ऐसा था हूं मैं भी यार। अब देख लो, दिख रहा है? तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चे, यहाँ दिख रहा है सबको, पॉजिटिव से। नेगेटिव। अब डाइपोल को मैंने रखा है ऐसे, ध्यान से देखो। अब बताओ मेरे को, डाइपोल की फाइनल डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव चार्ज फाइनली सब कुछ टॉर्क लगने के बाद कौन सी साइड आ जाएगा? इसके ऊपर अलाइन कर जाएगा। किसके ऊपर? अलाइन कर जाएगा। किसके ऊपर अलाइन? अलाइन दो तरीके से हो सकता है बच्चे, ऐसे भी हो सकता है, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू यहाँ, एक लाइन ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव क्यू यहाँ पॉजिटिव क्यू यहाँ, दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। कौन सा क्यू कहाँ आएगा? फर्स्ट वाली ने। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, सबको पता है ना? यस सर। क्योंकि सर यहाँ नेगेटिव है ना? तो देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव यही होता है ना? यस तो सर। देखो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की, अगर ये ऐसे अलाइन हो जाएगा बच्चे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की इस केस में क्या है? समझ में आ रहा है? यस। डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेगा किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक। तो अब कोई भी पूछे क्यों लग रही है सर टॉर्क, क्यों लग रही है? क्योंकि डाइपोल अलाइन होना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा ही सेम सेम डिट्टो केस मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी होगा। उसमें मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, यहाँ पर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, वहां क्या बनता है? मैग्नेटिक। मैग्नेट। समझ में आ रहा है? अच्छा, यस। यस एक और सर। केस करो अब इसी में। यहाँ पर पॉजिटिव रख दूं, यहाँ नेगेटिव रख दूं, अब बताओ अभी भी कैसा अलाइन होगा? सर पॉजिटिव। अभी भी वैसा ही अलाइन होगा। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव उधर चला जाएगा, नेगेटिव। अब फोर्स कैसे लगेगी बताओ, कि इस पे कहाँ लगेगी, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट। इस पे लेफ्ट लगेगी, इस पे क्या लगेगी सर? देखो अपोजिट हो राइट। रही है। तुम्हें अपने आप पता चल रहा है, क्योंकि तुम्हें मेल जोल कर कर लास्ट में क्या होना है, इसको कहाँ पर अलाइन होना है, जिस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम सेम रहेगी। ठीक है, यस। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव, अब देखो ये ऐसे है, ये पेन दिख रहा है सबको? यस सर। ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे घूमेगा, आप देखना। पॉजिटिव, ये ऊपर वाला कैसा है?
पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव। तो इसके ऊपर फोर्स देखो कैसे लग रही Negative. है, इसकी तरफ ऐसे लग रही है ना, ये ऐसे चला जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ऐसे चला जाएगा, दिख रहा है? हाँ, तो ये अब समझ में आ रही है ना चीजें, क्लियर है? तब तुम कैसे भी रख दो इसको, ये अपने आप अलाइन हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि वो एक स्प्रिंग जैसा नहीं होता, वो ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे ऐसे फेंको ये वापस आ जाता है, ऐसे फेंको ये वापस आ जाता है, ऐसे फेंको ये वापस आ जाता है, बस वैसे ही तुमने हल्का सा यहाँ पर रखा इसको, ये अपने आप को अलाइन कर ले, डन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई। साइन थीटा। अब एक बात बताओ मुझे, इससे भी सीख लो, इससे भी सीख लो, इससे भी सीख लो, पी साइन थीटा किसके बीच में एंगल होगा, पी और ई के बीच में ई क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, ई क्या होता है, Moment. इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में जब ये डाइपोल अलाइन हो चुका होगा, मतलब ऐसे अलाइन हो चुका होगा, सपोज करो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यही मेरे पास क्या है, ये डाइपोल। कैसा होगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए जब अलाइन हो जाएगा, तो नेगेटिव Q, और यहाँ पर पॉजिटिव Q। अब बताते हैं इस केस में टॉर्क निकालते हैं, पी ई साइन थीटा। अब अलाइन हो गया ना, अब तुम्हारे हिसाब से इसको घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, और नो सर। नहीं, अब तो अलाइन हो गया ना सर, अब तो अलाइन हो गया। सर देखते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा कोई मुझे क्या होती है, नेगेटिव टू, पॉजिटिव। यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। Yes. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, इधर इस डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव। जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है, 1. साइन 0 क्या होता है, जीरो। 0। तो ये टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब अलाइन हो गया, तो कोई टॉर्क भी, समझ में आ रहा है? और टॉर्क मैक्सिमम कब लगती है, साइन जब कितना हो, साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर, यानी टॉर्क मैक्सिमम तब लगेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, दिख रहा है, और डाइपोल कैसा हो, ऐसा हो। परपेंडिकुलर। हाँ, देखो, अब इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब इस केस में टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी या नहीं होगी, यस। हाँ। Yes. टॉर्क 0 कब हो जाएगी, जब वो अलाइन हो जाएगा। टॉर्क 90 डिग्री पर क्या होगी लेकिन, क्लियर है क्या, मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी एक ही बारी में, क्लियर हो जाएगा अब। Yes. परमिटिविटी क्या सीन है वो देख लेते हैं, 5 मिनट का काम है, इसके बाद छुट्टी। आओ देखो, ध्यान से सुनना, ये लास्ट का कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया है, समझ में आएगा परमिटिविटी। अब किसी को इसमें डाउट नहीं है, टॉर्क में, टर्निंग इफेक्ट में क्या चीज है, सब समझ में आ रहा है अच्छे से। Yes, sir. सो लेट मी नो कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्यों लग रही है सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना चाहता है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट, अब रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, पहली बात तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। दो चार्जेस थे सर, Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस था R। K को हम क्या लिखते थे, 1 अपॉन 4/ε0 और इस एप्सिलॉन नॉट को ही क्या बोलते थे बच्चे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या क्या बोलते थे, परमिटिविटी इन स्पेस। फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है, कौन मुझे बताएगा फटाफट। देखो, परमिटिविटी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, ध्यान सुनो, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली ना, तो इसलिए अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होता है, जब ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। तो कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर में से, अब कोई भी मीडियम बोलू, ये तो पहली बात क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे, Medium.
कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर में से या कोई भी मीडियम अपने अंदर में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ये समझो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कम कर रहा है उसकी वैल्यू, क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, वही क्या होगी उसकी परमिटिविटी। मतलब कितना कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो परमिटिविटी का कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्जेस बोल दो, है ना, या उस मीडियम के लिए। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है बच्चे, जो मीडियम होता है ना, उस मीडियम की ही प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, उसके बाहर अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड दोगे ना, तो उसके अंदर से ये क्या आने लग जाएगी, एक खुद की फील्ड बनने लग जाती है, एक खुद की क्या हो जाती है, उनकी फील्ड होती है, क्या हो जाती है, उनकी खुद की एक फील्ड हो जाती है। वो होती किस वजह से है, वो हम कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, उसका नाम होता है पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, उसके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में पहले फील्ड होती थी वो तो होती है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है, ये जो मीडियम है, इसकी एक प्रॉपर्टी के कारण इसने खुद की फील्ड बना ली, क्या कर ली, इसने खुद की फील्ड बना ली, जो पहले वाली फील्ड के बिल्कुल कैसी थी, अपोजिट थी। पहले वाली फील्ड अगर ऐसे थी, तो इस मीडियम के कारण एक और फील्ड बनी, सपोज करो वो कैसी हो गई, इसके बिल्कुल अपोजिट। लेकिन वो पूरी इसके अपोजिट नहीं कर पाती, लेकिन हाँ अगर इसका मैक्सिमम मान लो इसकी वैल्यू है 10 यूनिट्स, तो ये कर देगी सपोज करो 3 यूनिट्स, तो इसने कितने यूनिट्स को कम कर दिया, 7 यूनिट्स 3 यूनिट्स खुद बनाए, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 यूनिट्स। कम कितना किया, 7 यूनिट्स अरे 10 यूनिट्स पहले था, अब नेट कितना रह गया, 7 यूनिट्स। कितना कम किया, 3 यूनिट्स कम किया ना, तो इसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया क्या, फील्ड को अपोज किया। कोई जो ज्यादा अपोज करेगा उसकी परमिटिविटी ज्यादा, जो कम अपोज करेगा उसकी परमिटिविटी, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी होगी मीडियम की, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करती है, अपोज करती है। क्लियर है क्या। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज हो गया तो सर फोर्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, फील्ड अपोज हो गया जिसकी वजह से फोर्स लगता था सर, तो फोर्स कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता था एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि वो कितनी फोर्स लगा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा या कम लगाएगा, कम लगाएगा कम लगाएगा। समझ में आ रहा है, यस समझ में आ गया। क्योंकि सर क्या कम हो गया, अब फील्ड ही क्या हो गया सर, कम हो गया। तो अब जो राजा था, जो लगाने वाला था, जो फोर्स लगाता था, अब फोर्स भी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना सर, परमिटिविटी क्या कर रही है, फील्ड को अपोज कर रही है, पर फील्ड को अपोज कर रही है जितना ज्यादा, मैं लिख रहा हूं साथ में, जितना ज्यादा अपोजिशन, जितना ज्यादा अपोजिशन किसको, फील्ड को, उतनी ज्यादा क्या, परमिटिविटी। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा फील्ड को अपोज कर रही है उतनी ज्यादा परमिटिविटी, और जितनी ज्यादा अपोज कर रही है उतनी कम क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और उतनी ही कम क्या हो जाती है, फोर्स। समझ में आ रहा है क्या। तो अब दो तरीके से समझ लो, या तो सर परमिटिविटी कम हो रही है, परमिटिविटी कम होने से क्या क्या कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और फील्ड अपोजिशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अपोजिशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या। अब एक बात बताओ, तो अब ध्यान सुनना, सर परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी, ये बता सकता है कोई, ज्यादा होगी, ज्यादा सर बोलो, सारे बोलो, परमिटिविटी कम है तो फोर्स, ज्यादा हाँ फोर्स ज्यादा होगी। क्यों सर फोर्स ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। हाँ क्योंकि परमिटिविटी कम है तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अपोजिशन भी क्या करेगी, ज्यादा कम करेगी ना, क्योंकि परमिटिविटी कम है तो अपोजिशन भी, परमिटिविटी का सीधा मतलब समझ लो अपोज करना,
बाहर वाले फील्ड को, बाहर वाले तो ठीक है, बाहर वाले तो अपोजिशन भी क्या होगी, कम, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ से भी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² था ना, यहाँ से भी देख लो, एक की जगह क्या लिख दो, by epsilon तो यहाँ से भी देख सकते हो एप्सिलॉन और फोर्स आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स, कम। तो अगर ये, तो ध्यान सुनना, ये माना जाता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे सबसे क्या होती है, कम, तो वैक्यूम में जो फोर्स होगी चार्जेस के बीच में वो सबसे कम ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, बताओ, ज्यादा ज्यादा होगी। तो फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगी दो चार्जेस के बीच में, जब वो चार्जेस कहाँ पड़े हो, कौन से मीडियम में, वैक्यूम में पड़े हो, तब तब फोर्स ज्यादा होगी, बाकी हर जगह उसकी वैल्यू वैक्यूम से क्या होगी, कम कम होगी। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। तो अब इसको ही ध्यान से देखते हैं, अगर पहले एक चार्ज पड़ा था बच्चे वैक्यूम में, पहले क्या पड़ा था, नहीं बता रहा हूँ कहाँ पड़ा था सर, वैक्यूम में, तो उसका वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अब वो किसी मीडियम पे पड़ा है, किसी मीडियम में पड़ा है, तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, मीडियम की परमिटिविटी, पहले क्या थी, वैक्यूम की परमिटिविटी, है ना, यस सर Q1 Q2/r का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है एप्सिलॉन नोट बड़ा होगा या एप्सिलॉन m, सोच के बोलो, एम। एप्सिलॉन m, क्योंकि तुम्हें पता है वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है। सबसे कम, तो ये कुछ भी हो मीडियम, इसकी वैक्यूम से तो क्या ही होगी, ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा होगी। इसकी परमिटिविटी ज्यादा तो इसकी फोर्स कम। कम। तो याद रख लोगे क्या आप, क्लियर है, अच्छा यस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, F वैक्यूम और F मीडियम वाली को डिवाइड कर दो, Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, वैक्यूम वाली फोर्स और मीडियम वाली फोर्स के रेशो क्या आ रही है बताना, 1/ε0 1/ε m, दिख रहा है, यस सर। एप्सिलॉन m। अब ध्यान से देखना सर, जो एफ वी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, FV/FM क्या आ रहा है, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं, देखो रेशो है ना एक किस की परमिटिविटी इन द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन वैक्यूम, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी। समझ में आ रहा है क्या, इसको ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में दोनों में फर्क समझ, मतलब दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक सेम बात है, इनका इसका मतलब क्या है, रेशियो है परमिटिविटी इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्लियर है, यस ठीक है, हाँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अब लास्ट लाइन, FV/FM किसके इक्वल हो रहा है, एप्सिलॉन r के इक्वल लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन r, क्योंकि तुम्हें पता है ना एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम क्या होता है, एप्सिलॉन r, क्लियर है, यस। तो यहाँ से FM की वैल्यू क्या आ जाएगी, FV/एप्सिलॉन r, मतलब जो मीडियम में फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स से कम हो रही है ना, कितने टाइम, यस रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम, या ऐसे लिख दो FM इज इक्वल टू, और क्या यूज कर सकता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या नाम था दूसरा इसका, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K से लिखता हूँ मैं, अभी ये वाला K यूज कर रहा हूँ ताकि वो कूलम वाला कांस्टेंट ना यूज कर दो, दिख रहा है क्या, तो कुल मिला के बात ये है परमिटिविटी बढ़ी तो फोर्स कम। मैक्सिमम मिनिमम परमिटिविटी कहाँ है, वैक्यूम में। तो मैक्सिमम फोर्स भी कहाँ है, वैक्यूम में। वैक्यूम में, तो देखो
अगर मीडियम में फोर्स निकालनी हो तो वैक्यूम में जो फोर्स है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखना, ये टेबल दिख रही है सबको, ये वाली, ये सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं ग्लास में फोर्स बताओ, अगर तुम्हें एयर में वैक्यूम में फोर्स दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 5 या 10 जो भी दे रखा है, मान लो 7 दे रखे, क्या दे रखा है, 8 दे रखे या 6 दे रखा है, तो 6 से क्या कर दोगे उसको, डिवाइड। अगर पूछे वाटर में फोर्स निकालो तो क्या करोगे, वैक्यूम में जो फोर्स आएगी उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 80.4 से। अगर पूछो टेफ्लॉन में फोर्स निकालो तो वैक्यूम में अगर फोर्स दे रखी होगी उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2.1 से। फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है क्या? यस आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है वो रुक जाए। और और ये होमवर्क है तुम्हारा, एक क्वेश्चन है सेम टू सेम जो भी मैंने बताया ना, उसके लिए एक होमवर्क मैंने दिया हुआ है, ये दिख रहा है ये वाला, तुम देखते ही कर सकते हो। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो एयर में है उसके बीच में एफ है, क्या है, फोर्स एफ है। अगर इन्हीं को मैंने कहाँ रख दिया बच्चे, वाटर में, तो तुम मेरे को बता सकते हो फोर्स कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ। एयर में फोर्स एफ है तो वाटर में कम होगी या ज्यादा होगी, सोचो सोचो सोचो, बताओ। ज्यादा होगी। एयर में देखो मैक्सिमम फोर्स कहाँ होती है, एयर या वैक्यूम, सेम बात मान के चलो, तो मैक्सिमम फोर्स एयर में है, उसके बाद कहीं पर भी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे। इसको फोर्स इन वैक्यूम को डिवाइड कर दो, वो दे रखी है एफ, और ये वाटर में पूछा है तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 80.4 से, आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है क्या? यस हाँ क्लियर है। यस हाँ आज के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये थोड़ा सा बड़ा था, लास्ट में बच्चे लेफ्ट भी हो गए, पता नहीं क्यों हो जाते हैं लेफ्ट, है ना, टाइम के पक्की। टाइम की वजह से हो गया ना, आज मैंने थोड़ा सा लंबी क्लास ले ली, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, लेकिन ये जरूरी टॉपिक था, अगर मैं इसको आज छोड़ देता ना तो तुम्हारी अब बारी आती परसों, है ना, क्लास तुम्हारी परसों लगती, तो सब कुछ छूट जाता बीच में। तो आज रिवाइज करोगे क्या इसको अच्छे से, इसीलिए आज के लिए सारा टॉपिक करवा दिया ये, ताकि सोम मतलब सैटरडे को जब हमारी क्लास लगेगी तुम प्रॉब्लम ले सको इसकी मेरे से, आज जाके अच्छे से इसकी थ्योरी बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, और सैटरडे को जो भी प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ लो। क्लियर है? तो आते ही मैं सबसे पहले ये रिवाइज करवाऊंगा और पूछूंगा कि किसमें फोर्स ज्यादा होगी किसमें फोर्स कम होगी, क्वेश्चंस की फॉर्म में। यस सर। चलो आज के लिए काफी है बच्चे, थैंक यू। बाय सर। समझ में आ रहा था ना सब? यस सर। ओके, टेक केयर। बाय 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 बाय, Okay. थैंक यू थैंक यू।